नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब पे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम अगले सेट की तरफ चलते हैं अपने, जिसमें हम जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऑप्शन इसमें पहला क्वेश्चन है, द ओरिजिन्स ऑफ द स्पीसीज, जिसकी हिंदी होती है प्रजातियों की उत्पत्ति की रचना किसने की थी। एक किताब है ओरिजिन्स ऑफ स्पीसीज, या एक बुक है जो कि नाम लिखा गया है उसका बुक का, और उस बुक के लेखक का नाम बताना है। तो ऑप्शन ए अरस्तू ने, बी चार्ल्स डार्विन की, या सी मेंडल की, या डी रॉबर्ट हुक की। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ओरिजिन्स ऑफ स्पीसीज की ऑप्शन बी सही है, इसमें चार्ल्स डार्विन ने इसकी रचना की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मकर रेखा स्थित है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि मकर रेखा स्थित है, ऑप्शन ए हम चेक करते हैं पहले, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। मकर रेखा जो कि हम जानते हैं कि ऑप्शन ए 23.5 डिग्री या 23.5 डिग्री नॉर्थ, सी 23.5 डिग्री साउथ, या 23 डिग्री साउथ। तो जैसे कि ये है हमारा भारत है, और ऐसे में हमारे भारत की संरचना है। मैं माफ़ करिएगा दोस्त, हमें सही से बनाने के लिए आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। ये है पृथ्वी, और यहाँ से गुजरती है हमारी विषुवत रेखा, और यहाँ से गुजरती है हमारी कर्क रेखा, और यहाँ से गुजरती है हमारी मकर रेखा। तो यहाँ पे होती है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे बोलते हैं, यहाँ पे होती है मकर रेखा, और ये होती है विषुवत रेखा जिसे इक्वेटर कहते हैं हम। तो हमारा भारत यहाँ पे स्थित है। तो माफ़ करिएगा दोस्त, ऊपर यहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में, 23.5 में हमारा ये अवस्थित है। तो ऑप्शन सी सही होगा, 23.5 डिग्री साउथ में नीचे की तरफ मकर रेखा। अगर ऊपर की बात करें तो 23.5 डिग्री साउथ में ऊपर उत्तर नॉर्थ में स्थित है। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, ऑप्शन इसमें सी सही होगा दोस्तों। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो उसका कार्यालय या मुख्यालय जो हम कहते हैं वो कहाँ पे अवस्थित है। तो पहला ऑप्शन है जनेवा में, बी दूसरा ऑप्शन जो हेग में, सी न्यूयॉर्क में, डी पेरिस में। तो हमें पता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में अवस्थित है। कहाँ पे? हेग में। हेग कहाँ पे? यह नीदरलैंड में है, जो कि यह एकमात्र मुख्यालय है जो यूएन का पार्ट है, जो इसका मुख्यालय अमेरिका से बाहर है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ज्ञान को कब अपनाया। राष्ट्रीय ज्ञान को नहीं, गान को अपनाया जाता है। कभी कभी दोस्तों जबान फिसल जाती है। तो हमारा हमें पता, ऑप्शन ए पे पहले चलते हैं, 24 जनवरी 1950 को, बी 20 जनवरी 1950, फिर 24 जनवरी 1950, फिर 21 मई 1950, डी 12 नवंबर 1950। तो हमें पता है जैसा कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, लेकिन उससे 2 दिन पहले राष्ट्रीय ज्ञान को अपनाया गया था, जो कि ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी 1950, 24 जनवरी 1950। पुष्कर मेला जो मशहूर मेला है, जो कहाँ पे लगता है, आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन ए जयपुर, बी उदयपुर, सी जोधपुर, डी अजमेर। तो हमें पता है कि जो कि मशहूर पुष्कर मेला ये हमारे एक राज्य है राजस्थान के अजमेर में लगता है, यह राजस्थान के अजमेर में, जहाँ पे यह ब्रह्मा जी का एकमात्र प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि अजमेर में ये लगता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से पैरावैगनी में कौन सी अधिक हानिकारक है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि सूर्य से हमारी हानिकारक किरण आती है, जिसे हम कहते हैं पैरावैगनी किरण। तो इसमें ऑप्शन ए है पहले, यूवी ए, यूवी वी, ऑप्शन सी यूवी सी, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे वहाँ से सूर्य से 3 प्रकार की किरणें आती हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। इनमें से 2 तो कम नुकसानदायक होती है, लेकिन ऑप्शन सी जो है यूवी सी, जो कि सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है, जो कि हमारे
त्वचा कैंसर और तमाम प्रकार के लिए हानिकारक होती हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन के। निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविकीय घटक नहीं है? तो चलते हैं फिर दोस्तों अगले अपने ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन ए प्रोटीन, बी मृदा, सी कवक, डी फास्फोरस। क्योंकि अब फटाफट आपने क्वेश्चन टिक कर लिया होगा, तो चलते हैं अगले। तो ऑप्शन इसमें सी सही है, कवक हमारा जैवमंडल का घटक नहीं है, क्योंकि यह 3 शेष अलग हैं, क्योंकि ये जैविकीय होते हैं, क्योंकि ये पानी, हवा और खनिज में आते हैं। तो इसलिए क्योंकि ये प्रजनन करने में सक्षम नहीं होते। प्रजनन का मतलब है अपनी अगले की जनसंख्या बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, गिर शेर परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो ये हमारी ऑप्शन ए है गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। तो गिर शेर परियोजना जो कि मशहूर परियोजना है, यह हमारे गुजरात में अवस्थित है। यह लाइम प्रोजेक्ट के तहत आता है यह क्षेत्र, तो जो कि गुजरात में अवस्थित है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। WWF से क्या आशय है? ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वार फंड, और सी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या वर्ल्ड वाच फंड। तो जैसे जैसे इसके नाम से ही मशहूर है, ये वर्ल्ड WWF, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, यह कि जो कि जंतुओं से संबंधित है या हमारे जीव जंतुओं से संबंधित है, जो कि उनके संरक्षण में सहायक होती हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? अरवली क्षेत्र से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से, मिलाप ग्लेशियर से। तो आसान जैसे कि आप पता होगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो कि उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। तो जहाँ से गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, तो ऑप्शन सी। तो ये थे आज के क्वेश्चन हमारे दोस्त, और आने वाले सेट में हम फिर डिस्कस करेंगे अपने चैनल। तब के लिए धन्यवाद।